नमस्कार, मैं विक्रम सिंह राठौड़ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश केबिन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर मैं आपके लिए बिल्कुल छोटा सा और खूबसूरत पैराग्राफ लेकर आया हूं और हम इस पैराग्राफ के माध्यम से और भी नए नए वर्ड सीखने की कोशिश करेंगे और इसके सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो आपके समय को बर्बाद किए बिना हम जल्दी से इसका ट्रांसलेशन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ये देखो 8 नंबर का पैराग्राफ है। हम इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कहते हैं ना कि आधा ज्ञान कभी भी फ़ायदा नहीं देता है। ठीक है, तो शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा इस वीडियो को देखो और समझने की कोशिश करें। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगा और बहुत ही आपको नए नए वर्ड्स इसमें सीखने को मिलेंगे। छोटे छोटे इस पैराग्राफ में ज़्यादा नहीं है वर्ड्स, फिर भी आपको काफ़ी सारे ऐसे नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। तो हम जल्दी से इसका ट्रांसलेट करते हैं। देखो यहाँ से ये लिखा हुआ है इन बेंगलोर, यानी कि इन बेंगलोर यानी बेंगलोर के अंदर। ठीक है, इन बेंगलोर यानी कि बेंगलोर के अंदर। इन द मैसूर स्टेट, जो मैसूर स्टेट के अंदर पड़ता है, यानी कि मैसूर राज्य के अंदर पड़ता है। आगे देखो आई हैड होस्टेड। आई हैड, जब भी हेड आता है तो हेड का मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताता है कि किसने कुछ किया था या किसके पास कुछ था। ठीक है, तो आई हैड होस्टेड, होस्टेड का मतलब होता है फहराया। तो ये बोल रहा है कि मैंने फहराया एट ए ग्रेट गैदरिंग, यानी कि एक बड़ी सभा के अंदर। ठीक है, एट ए ग्रेट गैदरिंग यानी बड़ी सभा के अंदर उसने फहराया था। देखो उसने क्या फहराया था, हम उसके बारे में आगे समझने की कोशिश करते हैं कि उसने क्या फहराया था। ठीक है, गैदरिंग का मतलब होता है सभा और स्टेट का मतलब होता है कि फहराया था। ठीक है, यानी कि फहराया। आगे देखो ए नेशनल फ्लैग, यानी कि एक राष्ट्रीय ध्वज को उसने फहराया था एक बड़ी सभा के अंदर। ठीक है, आगे ऑन आ गया। ऑन का मतलब किसके ऊपर। ठीक है, यानी कि ऑन यानी किसके ऊपर। एन यानी एक, इन और माउस यानी विशाल, आयरन लोहे का, पोल यानी कि खंबा, यानी कि उसने एक लोहे की विशाल खंबे के ऊपर उसने एक बड़ी सभा के अंदर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। ठीक है, ये यहाँ तक ये कह रहा है। इन और माउस का मतलब होता है विशाल। ठीक है, और नेशनल का मतलब राष्ट्रीय हो सकता है। होस्टेड का मतलब है कि फहराया। ठीक है, गैदरिंग का है सभा, ग्रेट एंड बड़ी। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पोल का मतलब पाइप हो सकता है या लोहे खंबा हो सकता है, और आयरन तो लोहा है ही। ठीक है, आगे देखो नॉट लॉन्ग आफ्टर माई डिपार्चर। नॉट लॉन्ग आफ्टर यानी कि नॉट लॉन्ग यानी कि कुछ समय, ज़्यादा समय नहीं। नॉट लॉन्ग आफ्टर का मतलब होता है ज़्यादा समय नहीं। डिपार्चर का मतलब होता है कि रवानगी या विदाई, यानी कि वहाँ से रवाना होते हैं तो उसे रवानगी विदाई कहते हैं ना, तो डिपार्चर। तो ये बोल रहा है कि नॉट लॉन्ग आफ्टर माई डिपार्चर, यानी कि मेरे जाने के कुछ समय बाद ही या कुछ मिनट बाद ही। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि नॉट लॉन्ग आफ्टर माई डिपार्चर, यानी कि मेरे जाने के कुछ समय बाद ही। डिपार्चर का मतलब होता है कि रवानगी या विदाई। ठीक है, तो मेरे जाने के कुछ समय बाद ही दिस पोल, जो वह पोल था, वॉज ब्रोकन अप, यानी कि वो टूट गया था, इनटू बिट्स, यानी कि टुकड़ों के अंदर वो जो पोल था वो टूट गया था मेरे जाने के तुरंत बाद ही। ठीक है, ध्यान समझ में आ गया। ब्रोकन का मतलब टूट जाना, इनटू यानी उसके अंदर, बिट्स एंड टुकड़े। ठीक है, पोल यानी जो पाइप या जो खंबा कह सकते हैं। एंड और द मैसूर गवर्नमेंट मेड, और जो वहाँ की जो मैसूर राज्य की जो सरकार थी उसने बनाया। मेड का मतलब बनाया। ठीक है, द डिस्प्ले, डिस्प्ले का मतलब प्रदर्शन या दिखाया। ठीक है, ऑफ द फ्लैग यानी कि फ्लैग के बारे में, फ्लैग के बारे में उसने कुछ दिखाया, प्रदर्शन किया जो वहाँ की गवर्नमेंट थी। ठीक है, एन ऑफेंस यानी एक अपराध के रूप में, जो मैसूर सरकार की जो गवर्नमेंट थी उसने इस फ्लैग के बारे में एक अपराध माना है, अपराध बताया। ठीक है, उसने कहा, देखो ऑफेंस का मतलब होता है अपराध, डिस्प्ले का मतलब प्रदर्शन या दिखाया। ठीक है, देखो उसने कहा दिस इल ट्रीटमेंट, दिस इल ट्रीटमेंट, इल देखो इल का मतलब बीमार, ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज। तो ऐसे अगर देखा जाए तो इल यानी बीमार, इलाज नहीं। देखो इसके अंदर जो बीच में ये लगा हुआ है, ये इसको जोड़ रहा है, इसका मतलब दुर्व्यवहार, यानी कि दुर्व्यवहार हुआ है। इल ट्रीटमेंट यानी कि दुर्व्यवहार। जब भी इल ट्रीटमेंट कहीं आए तो इसका मतलब होता है दुर्व्यवहार। ठीक है, तो ये दुर्व्यवहार यानी कि दुर्व्यवहार एंड इंसल्ट ऑफ द फ्लैग, यानी कि जो हमारा ध्वज था उसकी अपमान हुआ है, उसका दुर्व्यवहार हुआ है। ठीक है, तो उसके बारे में बता रहा है। जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, जो गवर्नमेंट की जो सरकार थी, उसने कहा है कि मतलब जो ये दुर्व्यवहार हुआ है और हमारा जो ध्वज का इंसल्ट हुआ है यानी अपमान हुआ है। ठीक है, आई हैड होस्टेड, आई हैड का मतलब होता है कि
मैंने फहराया था, आई हैड होस्टेड यानी मैंने फहराया था, तो पेनेड मी ग्रेटली यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा ये दुख हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा कष्ट में आ गया हूँ कि आज मेरी वजह से आज हमारे ध्वज का अपमान हुआ है और वो गिरा है और इतना कुछ हुआ है और इस देश के अंदर उसकी इंसल्ट हुई है, यानी कि उसका अपमान हुआ है और वो उसके साथ मतलब बहुत दुर्व्यवहार हुआ है, ठीक है, मेरी वजह से। तो उसे बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ, उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। सो थैंक यू गाइस। मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपना भी ध्यान रखें। इसी के साथ स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू गाइस।